भयो जय हो नंदलाल की। नंद ने आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। व्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद ने आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अभी दिवाली का त्योहार खत्म नहीं हुआ है। ये त्योहार धनतेरस से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है। आज गोवर्धन पूजा है और कल भैया दूज है। आज के दिन भगवान कृष्ण की कृपा मिलेगी और कल भाई की उम्र लंबी होगी और बहन सही सलामत रहेगी। आज और कल आपको क्या करना है, पूरी जानकारी आपको देने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए शो की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धूमधाम से दिवाली मना ली आपने। अब लेकिन आप बताइए कि कहीं आपको किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। इतने मजे से आपने दिवाली मनाई तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हुए होंगे, अच्छे से सेलिब्रेशन की होंगी। आज के शो में आपको गोवर्धन पूजा से जुड़े बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, लेकिन साथ ही आपकी हर परेशानी से जुड़े 5 महाउपाय भी बताऊंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बुरी नजर उतारनी है, यानी कि इस सब धूमधाम में अगर नजर लग गई है या किसी इंसान को या बड़े को अगर किसी की बुरी नजर से बचना है, नजर उतारनी है, तो उनको क्या करना है ध्यान से सुने। जिसको नजर लगी है उसके सिर से पैर तक 7 बार नींबू वार लें। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े कर इसको 4 पीसेस में काटकर सुनसान जगह पर या किसी तिराहे पर, चौराहे पर नहीं, 3 राहों वाली जगह पर फेंक दें। नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखें, नजर उतर जाएगी। लेकिन आपके बच्चे का इलाज सबसे पहले करवाना जरूरी है। इलाज के साथ ही उपाय कीजिए। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। आज घर को सौभाग्य से भरने वाली, कभी अनाज की पैसे की कमी ना करने वाली गोवर्धन पूजा का दिन है। आपको पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, पूरी जानकारी में देने जा रहे हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लीजिए, फिर पूरी पूजन की विधि आपको बताऊंगी। आज दोपहर 3:45 से शाम 4:09 तक आपको गोवर्धन की पूजा करनी है। फूल को धन पूजिए, ओ फूल को धन पूजिए, गिरिधर नद अब आपको पूजा कैसे करनी है वो जानिए। दीपावली के अगले दिन यानी कि आज गोवर्धन पूजा के मौके पर घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रौली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं और इसके साथ साथ जो मूर्ति बनाई है उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज पर्वत को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इस दिन को गाय की पूजा का दिन भी माना जाता है। इसलिए इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन करते हैं। फिर मिठाई मिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और लास्ट में यानी कि अंत में हम क्या करते हैं, अंत में उनकी परिक्रमा की जाती है, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करने के समान होता है गाय की प्रदक्षिणा करना, तो इसलिए आज आप ये काम जरूर करें। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे हाथ, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गोवर्धन पूजा में गाय का खास महत्व होता है। कृष्ण जी को गाय बहुत प्यारी थी, हम सबको भी है। अब जानिए आपको गाय की कैसे सेवा करनी है ताकि वो आपके हर कष्ट हर लें। गोवर्धन की पूजा के तरीके जानिए। हो सके तो गाय को अच्छी तरह से नहलाएं,
फिर गाय की अच्छी तरह से उस गाय का श्रृंगार करें। अब उनकी पूजा करें। पूजा के बाद गाय को गुड़ खिलाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जो गाय की देखरेख करते हैं उनको कपड़े और साथ साथ अन्न का दान करें। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। क्या आपको पता है गाय को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है? गाय को चारा खिलाने से आपके जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए बताती हूँ कैसे गाय आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाती है। गौ माता को केला खिलाने से आपकी कमाई में, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। एक स्टडी में पाया गया कि गौ माता सांस लेती हैं जहाँ पर वहाँ के 100 मीटर तक का जो एरिया है वो हार्मफुल बैक्टीरिया फ्री रहता है। इनसे खांसी और कफ से निजात मिलती है। गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की बात हो ही रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनके सिर पर लगे मोरपंख से जुड़े भी कुछ उपाय बताऊं। आइए बताती हूँ। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए मोरपंख को घर और ऑफिस में ऐसी जगह रखें जहाँ वो आसानी से दिखाई दे। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में बरकत के लिए मोरपंख को घर के साउथ ईस्ट में लगाएं या फिर उसको रखें। रोज सुबह नहाने के बाद इसके दर्शन करें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। कष्ट दूर करने के लिए घर या बेडरूम के अग्नि कोण साउथ ईस्ट में मोरपंख लगाएं। जीवन में अचानक आए कष्ट और प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। बेडरूम में इस डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में मोरपंख नहीं रखने चाहिए। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के मेन गेट पर वास्तु के मुताबिक अगर ना बना हो तो मेन गेट पर 3 मोरपंख लगाएं। 3 मोरपंख के नीचे भगवान गणेश की तस्वीर या छोटी सी फोटो लगाएं। वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। आज का दूसरा महा उपाय क्या है, जान लीजिए। किस्मत को चमकाना चाहते हैं, एक नींबू लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उसके 2 टुकड़े कर दें। बाएं हाथ का टुकड़ा दाईं तरफ और दाएं हाथ का टुकड़ा बाईं तरफ क्रॉस फेंक दीजिए। किस्मत की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और खुशियों के सारे द्वार खुल जाएंगे। ये उपाय आपको आज ही करना होगा। आज ही करेंगे, आज ही इसका शुभ दिन है। आपने पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि जान ली। अब जानिए गोवर्धन पर्वत की पूजा आखिर की क्यों जाती है। ब्रजवासी अच्छी बारिश के लिए इंद्र की पूजा किया करते थे ताकि उनकी गाय को अच्छा चारा मिल सके। लेकिन कन्हैया ने लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सलाह दी। इससे नाराज होकर इंद्र ने लगातार 7 दिनों तक बहुत ही हेवी बारिश करी। लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को बचा लिया। इसीलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। कन्हैया ने भक्तन के शंकर बन के रखवारी। हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन पूजा एक पर्वत की जाती है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पर्वत से सीख सकते हैं। देखिए, कहीं से कुछ भी सीखा जा सकता है ना। सफलता चाहते हैं तो सीखना शुरू कीजिए। जो मैं बताने जा रही हूँ वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। पर्वत से क्या सीख मिलती है हमें? पर्वत ऊंचा और मजबूत होता है, जो सीख देता है कि प्रोफेशनल्स के तौर पर हमें ऊंचे आदर्श और सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। हमें पर्वत की तरह मजबूत साख तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी साख यानी कि आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी होगी तो इससे सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बारिश का पानी सबसे पहले पर्वत पर ही गिरता है, लेकिन पर्वत बारिश का सारा पानी अपने पास नहीं रखता।
पर्वत लोकल वेजिटेशन के लिए जितना पानी जरूरी होता है अपने पास रखता है और बाकी बचे पानी को नीचे आने के लिए बहने देता है। पर्वत की इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी अपने पास रखनी चाहिए, बाकी बची हुई हिस्से हमें दूसरों को बांट देना चाहिए। ये चीज सबसे पहले आप खाने के साथ कीजिए। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप 20 डिशेस, 5 डिशेस, 10 डिशेस बनाते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ बच जाता है, उसको उसी समय गरीब लोगों में रात के समय या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में बांट दें। किसी भी चीज को कूड़ेदान में ना फेंकें। इसके अलावा कम शब्दों में कहा जाए तो पर्वत हमें ऊंचा उठना और साथ साथ चीजों को दूसरे के साथ बांटना सिखाता है। इसके साथ साथ आपको देती हूँ एक बोनस टिप भी। अगर आपके जॉब में, करियर में दिक्कत आ रही है तो एक माउंटेन के टॉप पे खड़ा हुआ, एक माउंटेन के टॉप पे, जैसे एवरेस्ट का पहाड़ ले लीजिए या सिंपल पहाड़ ले लीजिए, उस बहुत सारे लोगों की फोटो मिल जाएगी जो पहाड़ पे झंडा लगाते हुए हैं या माउंटेन टॉप पे खड़े हुए हैं। वो फोटोग्राफ को लेकर अपने घर में साउथ डायरेक्शन में लगा दीजिए। आपके जीवन में जो भी पहाड़ है उसको आप टाल देंगे। अब वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर के पास जाने का। जी हाँ, अपने व्यूअर की प्रॉब्लम सुलझाने का। हमारे पहले व्यूअर हैं दिल्ली से संयम मनचंदा। इन्होंने अपने हाथ और हैंडराइटिंग का वीडियो हमको भेजा है। संयम फाइनेंस में MBA कर रहे हैं, जानना चाहते हैं करियर कैसा होगा। संयम और फाइनेंस में अगर कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। जॉब भी आपको मिल जाएगी। घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं उसको दूर करने के लिए आप एक काम कीजिए, आप देवी कुबेर का मंत्र जपिए। मैंने आपको बताया था कल भी, दीपावली पर भी मैं लगातार कुबेर जी के मंत्र की बात कर रही हूँ। और नॉर्थ में कुबेर स्थापित कीजिए। अगर आपको भी कोई है ऐसी ही दिक्कत तो आप क्यों नहीं हमसे फेसबुक पर जुड़ते। फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु को देखें, हमसे जुड़े, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें और साथ साथ शो देखें। सोल्यूशन तो यही मिलेगा। आज दिवाली का अगला दिन है। आपको एक खास चीज करनी है, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर चली जाएंगी। आपको क्या करना है वो जानिए। आज के दिन आपको खर्च करने से बचना है। इसके पीछे खास वजह है। दीपावली की रात लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं ना। मान्यता ये है कि दिवाली के अगले दिन ही अगर खर्च करने लग जाएं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाई रे। गोवर्धन पूजा के त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन अन्नकूट और पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। इस समय कुछ नई सब्जियां बाजार में आ जाती हैं, जैसे गोभी, मटर, गाजर, सेंगरी और साथ साथ सेम। और इन सभी सब्जियों को खाने की शुरुआत अन्नकूट की सब्जी बनाकर की जाती है। आपको अपने घर में कैसे जो नॉर्मल सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको शामिल करना है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मौसमी सब्जियां, मौसम के हिसाब से वाली सब्जियां आपको कैसे शामिल करनी है, या आपको क्या फायदा देंगी, ये जानिए। आपको पता है गोभी, जो व्हाइट गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मोतियाबिंद के खतरे को कम करती है। मटर जो है ये चेहरे की चमक बढ़ाते हैं, सूजन और जलन में राहत पहुंचाते हैं। गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाती है। गोकुल धाम ब्रज का वासी का आनंद किशोर, कोई कहे चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग जरूर लगाएं और इसे लोगों में बांटकर खुद भी प्रसाद के तौर पे लें। आयुर्वेद के मुताबिक क्या फायदे हैं मक्खन खाने के, जान लीजिए। देखिए, जब मैं मक्खन की बात कर रही हूँ तो मैं येलो बटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं व्हाइट बटर की बात कर रही हूँ, जो आप घर में निकाल रहे हैं, ताजा फ्रेश बटर। मक्खन में कैल्शियम, विटामिन और साथ साथ मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। आपको पता है मक्खन में एक खास फैटी एसिड होता है जिसका नाम होता है कॉन्जुलेट लिनोलेक।
ये आपको काफी बीमारियों से बचाता है। मक्खन में मौजूद सेलेनियम दिमाग की नसों में जाकर काम करता है और उसे बेहतर बनाता है, जिससे टेंशन दूर होती है। मक्खन को चेहरे पर लगाने से स्किन में निखार आता है और दाग धब्बे भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली बनिया गई। मुरली वाले ने भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। मुरली यानी कि बांसुरी, जिसे बजाकर श्री कृष्ण गोपियों का मन मोह लेते थे। तो आइए बताती हूँ कि बांसुरी आपको आपका प्यार कैसे दिलाएगी। बांसुरी पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बांसुरी हॉलो होती है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होती, खाली खोखली होती है, लेकिन फिर भी आप उसको होठों से लगाते हैं। आज शाम भगवान कृष्ण के मंदिर में 3 बांसुरी लेकर जाएं। इसके बाद प्रसाद के साथ साथ इन तीनों बांसुरियों को भेंट करें। अब उनका ध्यान करें, 2 बांसुरी वापस ले आएं। एक बांसुरी को बेडरूम में रखें और दूसरी बांसुरी को बेडरूम के मेन गेट पर सजा दें। बांसुरी की सुरीली आवाज प्रेम बसाती है, इसलिए जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ सारे स्वर गूंजते हैं। उस घर में प्रेम और उत्साह की कभी कमी नहीं होती। चलिए आपको दिखाते हैं एक खास इंटरेस्टिंग चीज। एक डॉक्टर भामा है जिनका कहना है कि 19 दिसंबर को एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकरा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यार लाइफ में अब तक कोई मजे नहीं किए, किसी फिरंगन से मसाज नहीं कराई। भाई मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। 2016 द एंड, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा कह रहे हैं। मेरे साथ दिव्यंदु, प्रिया, हर्षद और कीकू हैं। और भाई सुनने में आ रहा है कि 19 दिसंबर को कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और दुनिया खत्म होने के पहले अगर किसी की ख्वाहिशें हो तो वो पूरी कर ली जाए। हालांकि सब लोग ख्वाहिशें पूरी करने में लगे हुए हैं, सब आइडियाज भी दे रहे हैं, लेकिन खाने पीने की ख्वाहिश कभी किसी की नहीं पूरी हो सकती। हमारी ख्वाहिश एक्चुअली यही थी जो आपने पूरी कर दी। बस यही हमारी लाइफ यही है। कहते हैं कि भाई खाने पीने का मामला है और दिवाली का भी मौका है, सब खाते पीते भी हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं। तो आप बताइए, अच्छा अभी से चालू करिए। आपने मुझे लगा हाँ यू आप लोग स्टार्ट कीजिए। चलिए तो मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गोलगप्पे हैं, यहाँ पर हर्षद अभी कंपटीशन शुरू हुआ नहीं था, मैं सोच रही थी कि हम गोलगप्पे मम्मी मैं सब कुछ खाने वाला हूँ। जी मेरा कंपटीशन करने का इरादा है कीकू, और आपकी सेहत देख के मुझे लग रहा है कि जीतने आप वाले हैं। चांदू और हर्षद को लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, गोलगप्पे ही खाने हैं ना। अरे तो हम लोग शुरू करते हैं। एक ये क्या हुआ दिव्यांदु? एक्चुअली मैंने सोचा कि क्योंकि मैं कंपटीशन से बाहर निकल चुका हूँ, इन्हें खेलने देते हैं और मैं और थोड़ा खाने पे ध्यान देता हूँ, तो मैं अपने लिए एक बढ़िया सी भल्ला पापड़ी चाट बनवा लाया। मुझे लगता है अभी तक 20 गोलगप्पे खा चुके हैं अभी, और अभी भी हर्षद इस कोशिश में है कि और ज्यादा गोलगप्पे खाए जा सके। कीकू ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप हार रहे हैं? मैं हार मानता हूँ। ये लड़का कितना खा रहा है, ये रुकता ही नहीं है, ये कैसे खा सकता है इतना? इसका शरीर देखिए आप प्लीज। ये हमारे जो छुपे रुस्तम बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जरा आके जरा घूम के ये देखिए, ये है वो आदमी सच्चाई। ये देखिए, ये है वो आदमी जो कह रहा है दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन दुनिया खत्म होने वाली है और उससे पहले एंजॉय कर लिया जाए। बस अभी जो कर रहे हैं इन सबका मुद्दा यही है कि खत्म होने से पहले जितना खा सकते हैं वो खा ले हम लोग। तो खाने को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त तो हम लोग मरने से पहले। यही जीवन है। यानी 2016 खत्म होने वाला है, दिवाली का मौका है और एंजॉय भी कर ही रहे। कंपटीशन के विनर हर्षद से जरूर सुनिए। तो सबसे पहले हर्षद वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड 2016 द एंड बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये फिल्म लोग देखते ही रहे, लेकिन क्या कुछ देखने को मिलेगा इस फिल्म में? इसमें बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। एक मैसेज है बहुत अच्छा सा, मस्ती है
रोमांस है तो आई थिंक हर चीज है, एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट जो एक फिल्म में होना चाहिए सारी की सारी हैं. सो आई थिंक देखेंगे तो अच्छा लगेगा. चलिए तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, इन गोलगप्पों को भी एंजॉय कीजिए, भेलपूरी को भी एंजॉय कीजिए. हाँ, आपने देख लिया है कि एक्चुअली वो बनती कैसे है, ये भी आपको शेफ दिव्यांदु शर्मा बता चुके हैं सॉरी. एंड हाँ, 2016 में द एंड नहीं होने वाला है, बहुत सारी नई नई शुरुआत होने वाली है और अच्छी अच्छी फिल्म भी आ रही है. जरूर एंजॉय कीजिए. सब मेरे साथ यहाँ पर है और एक बार हैप्पी दिवाली तो बनता है कहना. सो आप लोगों को हैप्पी. उसमें आपको फायदा होगा. जहाँ तक कि शादी का सवाल है तो 9 से 10 महीने शादी में अभी समय है, समय दीजिए. इसके बाद सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी. आपको भी है कोई डाउट, कोई समस्या तो भेजिए हमको फेसबुक पर. सास बहू फैमिली गुरु सर्च करें, लाइक करें, प्रॉब्लम भेजें और शो से जुड़े रहें. आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z. अगर N से है आपका नाम तो डॉग को रोटी खिलाएं. O से नाम शुरू होता है तो घर के मंदिर में फूल रखें. P से है आपका नाम तो अपनी फिंगर्स का ध्यान दें. Q से नाम शुरू होता है तो हाथ में घड़ी जरूर पहने. R से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ध्यान दीजिएगा, आप झगड़ा बिल्कुल ना करें. S से है आपका नाम तो दिन में खूब पानी पीना है आपको. T से आपका नाम है तो कंधों की एक्सरसाइज जरूर करें. U से नाम शुरू होता है नशे से दूर रहें. V से है आपका नाम, मजाक का बुरा ना माने. W से नाम शुरू होता है तो लौकी की सब्जी खाएं. X से है आपका नाम, ब्लू पेन साथ में रखें. Y से नाम शुरू होता है तो शैम्पू से बाल धोएं. और अगर Z से है आपका नाम तो घर का सोफा ठीक और नीट रखें. चलिए शो में वक्त हो गया है तीसरा महा उपाय जानने का. क्या बहुत मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है? ऐसे में परेशान ना हो. एक बिना दाग वाला बड़ा नींबू लें और चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर उसके 4 हिस्से कर लें. चारों डायरेक्शन में उसको निचोड़ दें, मतलब ऐसे निचोड़कर छिलका दूर फेंक दें. नौकरी से जुड़े आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी.